होगा। दो तरीके हैं जी इमरान खान को कमजोर करने के, एक उससे को डील करके उसको पाकिस्तान से बाहर भिजवा दें तो लोग मायूस हो जाएंगे उससे। दूसरा तरीका यह है कि इमरान खान जो है उसको इक़्तिदार दिया जाए कमजोर, और उस कमजोर इक़्तिदार के जरिए से उसको डीफेम कर दिया जाए। लेकिन ये दोनों नजर नहीं आ रहे, ये दोनों तरीके जो आप कह रहे हैं। तो फिर ये ऐसे ही चलेगा ना। देखिए नवाज शरीफ साहब अगर हुकूमत पे आ जाते हैं तो जबरदस्ती किया गया ना। अब तक जब भी मियां साहब को, अगर मियां साहब अगर आ रहे हैं तो जबरदस्ती आ रहे हैं। मियां साहब मुल्क की इकोनॉमी जबरदस्ती तो नहीं चला पाएंगे। मियां साहब मुल्क के मामलों को जबरदस्ती तो नहीं आगे बढ़ा पाएंगे। लोगों को डंडे के साथ मार के तो नहीं कह सकते कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। लोगों को कान पकड़ा के या उनके घरों के अंदर छापे मार के या उनकी खवातीन को बेइज्जत करके या उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके तो इकोनॉमी ठीक नहीं कर सकेंगे मियां साहब। इस फार्मूला के साथ नहीं चलेगा भाई। लोगों का कॉन्फिडेंस आने वाली गवर्नमेंट पे होना चाहिए, और वो तभी होगा जब लोग अपनी मर्जी से अपने वोट का राइट इस्तेमाल करेंगे। और लोगों को नजर आ रहा है कि ये मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होने जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, प्लेटलेट्स कभी कम कभी ज्यादा, इमरान खान इतने माह हो गए जेल में, और ये कहा जा रहा है वो क्लास बात होती है वो ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। जो अगला दिन नजर आता है वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, मजबूत नजर आते हैं। तो क्या वजह है, क्यों ऐसा है? अब देखिए ना, नवाज शरीफ के बच्चे हर वक्त कहते थे आज अब्बू को ये हो गया, आज अब्बू को ये हो गया, आज अब्बू को वो हो गया, आज मेरे अब्बू ने ये नहीं खाया, आज अब्बू ने ये नहीं किया, आज फलां दवाई दी थी, आज प्लेटलेट्स इतने हो गए, आज उनका दिमाग खराब हो गया, आज दिल खराब हो गया। कुछ ना कुछ वो बताते रहते थे। शरियाने बंद हो गई हैं, वरीदें खुल गई हैं, कुछ ना कुछ मियां साहब की वो बयान करते रहते थे, उनके बच्चे, उनके डॉक्टर, उनके सब। तो इमरान खान जो है वो मियां साहब की उम्र के आदमी है, 1 साल का फर्क होगा शायद। लेकिन आप ये देखेंगे सुपर फिट आदमी है, उसने अभी तक कोई शिकायत नहीं की। दुनिया के सारे नशे उन्होंने इमरान खान के खाते में डाले हुए थे और वो एक दिन भी बीमार नहीं हुआ। और मियां साहब जो उनके मुताबिक कोई नशा नहीं करते, मियां साहब रोज बीमार हो जाते थे। अभी तो एक रिकॉर्ड आप निकाले हैं, मैं दोस्त को एक को कहा, मैंने कहा डाटा इकट्ठा करो कि जितने सियासतदान आज तक गिरफ्तार हुए कितने दिन बाद बीमार हुए। इमरान खान ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जितने सियासतदान बीमार हुए वो पहले 6 महीने के अंदर सारे बीमार हो चुके थे, जितने भी गिरफ्तार हुए। कोई 2 महीने में बीमार हो जाता था, कोई 30 दिन में बीमार हो जाता था, कोई 10 दिन में बीमार हो जाता था। ये सारे अस्पतालों में पड़े हुए थे इमरान खान से बहुत छोटी उम्र के भी। शर्जील मेमन याद है ना किस अस्पताल से आपको मिले थे, बाकी सारे जितने भी हैं। तो इमरान खान का थोड़ा सा एक्सेप्शनल है केस। वो अपने आप को, वो अपनी कमजोरी शो नहीं करना चाह रहे हैं, हालांकि उनको तकलीफ है, कुछ जो मीडिया वाले जाते हैं वो बताते हैं कि उनको तकलीफ है, बट इसके बावजूद वो अपनी तकलीफ शो नहीं करना चाह रहे। ये इमरान खान साहब का अब तक का स्टेटस है। लेट्स सी वो क्या करते हैं। देखिए वो बातचीत करने के लिए इमरान खान ने पहले भी कहा था मैं तैयार हूं, लेकिन वो बातचीत करने की जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं मैं सिस्टम के ऊपर बात करूंगा, इलेक्शन पे मेरे साथ बात कर ले, इकोनॉमी पे मेरे साथ बात कर ले, निजाम के ऊपर मेरे साथ बात कर ले, मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा किसी एनआरओ के लिए, किसी बाकी चीजों के लिए। उन्होंने पहले भी कहा था, वो आज भी ये कहते हैं पोलिटिकल आदमी बात करने के लिए तैयार हूं, बात करो, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इमरान खान का ये कहना और बार बार कहना कि मैं ये जो चोरी चकारी है या करप्शन के मामला हैं या कोई एनआरओ वाले मामला हैं, इनसे मुझे दूर रखें, इन पे मैं बात नहीं करूंगा, ये तो पहले दिन से कहते हैं। अच्छा मुझे बताएं, व्लॉग स्टार्ट करने लगे आप, और उसके अलावा आप कचहरी में जाते हैं, अदालत? व्लॉग ही हो रहा है, मैं अपने कैमरे पे नहीं बोल रहा, आपके कैमरे, मेरे कैमरे में बोलते हैं। अदालत जाते हैं आप, खुल के बोलते हैं? नहीं, मैंने काफी डाटा इकट्ठा किया है और इस बीच में फारिग नहीं पे बैठा। मेरे पास काफी डाटा है, बहुत सारी चीजें मैंने इकट्ठी की हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। जब मैं काम शुरू करूंगा तो वो सारी मैं दूंगा। ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं उम्रा कर दूं, उसके बाद मैं अपना व्लॉग शुरू करूं। तो बुध वाले दिन के गालिबन हमारे टिकट हैं, मुझे जो बताया मेरे भाई ने, बुध वाले दिन के टिकट्स हैं। तो अगर मैं उम्रे पे चला गया तो फिर मैं उम्रे से आते ही चंद दिन में वापस आके अपना काम शुरू करूंगा, और अगर ना जा पाया तो फिर घर आके शुरू कर दूंगा। तो रोकने वाले रोकेंगे ना? रोकेंगे तो घर आ जाऊंगा ना, रोकेंगे तो घर आ जाऊंगा, एयरपोर्ट पे रोकेंगे तो मैं इधर आ जाऊंगा। अच्छा मुझे बता दें, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप देखने वालों को इलेक्शन के हवाले से? मैं एक चीज देखें, पाकिस्तानी को बताऊं, आपको अगर निजाम के अंदर शिकायत है, या आपको लगता है कि निजाम ठीक नहीं है, या आपको लगता है कि निजाम डिलीवर नहीं कर रहा, या आपको निजाम से शिकायत है कि निजाम नाइंसाफी और ज्यादती कर रहा है, तो फिर आपके पास ये मौका है वोट डाल के उस निजाम को चेंज करने का। अगर आप वोट का राइट इस्तेमाल नहीं करते, आप बाहर नहीं निकलते, मायूस होकर आप, ये आपको मायूस करने वाले मायूस करेंगे, कहेंगे जी वो ताड़ी गिनती नहीं होनी वोटां दी, तो आप सोचेंगे यार मेरा वोट जब गिरा ही नहीं जाएगा तो मैं डालूं क्यों। कई लोग आपको ये कह के मायूस करेंगे कि जनाब धांधली बहुत ज्यादा होगी, तो आप सोचेंगे यार धांधली होनी मेरे वोट के साथ तो मैं डालूं क्यों। कई लोग आपको ये कहेंगे कि जनाब आपका वोट डलना कहीं और है और निकलना कहीं और है। कई लोग आपको ये कहेंगे कि जब आप इस उम्मीदवार को वोट डालेंगे तो ये बाद में जो वादे किए उनसे मुकर जाएगा और कुछ और कर देगा जाके, या ये आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरेगा। तो हर तरह से ये निजाम आपको मायूस करने की कोशिश करेगा, मुतनफर करने की कोशिश करेगा। आप इस निजाम की बातों में ना आए और आपने निकलकर वोट डाल दिया तो फिर निजाम बदल जाएगा। लेकिन अगर आप वोट नहीं डालते 8 फरवरी को, तो फिर अगले 5 साल तक आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी नाइंसाफी या निजाम की किसी खराबी की निशानदेही भी करें। अच्छा एक सवाल याद आ गया, सनम जवेद के चौधरी परवेज लाही के कागजात मंजूर हो गए इसमें आपने बताना है, सनम आ गई है मैदान में, जेल में बैठ के वो मैदान में आ गई है। देखिए मैंने ना पाकिस्तान की सियासी तारीख में इतनी तेजी से किसी को मकबूल होते हुए नहीं देखा जितना मैंने सनम जावेद को मकबूल होते हुए देखा। उसका रीजन उसकी जरूरत है, उसका रीजन जो है वो उसका डट जाना है। वो निहत्ती लड़की है, एक लड़की बेचारी कितनी ताकतवर हो सकती है नॉर्मली, लेकिन वो अपने मौके के ऊपर कायम है। दूसरा उसने वफादारी दिखाई है इमरान खान के साथ। तो पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे जो लोग होते हैं उनको जल्दी फेम भी मिल जाता है, वो आगे भी बढ़ जाते हैं।
लोग इज्जत करते हैं बहादुरों की। तो ये मेरी भी ख्वाहिश थी कि ये इलेक्शन होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि लोग एक लाडले बादशाह की बेटी को वोट डालते हैं या एक मिडिल क्लास की ऐसी लड़की को जिसने एक नई मिसाल कायम कर दी है। ये मैं देखना चाहता हूं। लेकिन वो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो इलेक्शन मरियम के खिलाफ वाला ना हो, वहां से कोई और कैंडिडेट है और इसको शायद किसी और सीट से लड़ा दिया जाए। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जहां से भी लड़ेगी इसका इलेक्शन बड़ा मजेदार होगा। चौधरी परवेज लाई बाहर आ जाती है इलेक्शन से पहले और इसको एक रैली करने का मौका मिलता है, तो वो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। चौधरी परवेज लाई जो है उन्होंने एमएनए वाला तो नहीं किया था, मेरे ख्याल में एमपीए वाला उनका हो गया। तो चौधरी परवेज लाई को भी इजाजत मिल गई है और मेजर ताहिर सादिक साहब को भी, इमान ताहिर, मेजर ताहिर सादिक को मिल गई है। मेजर ताहिर सादिक अटक के अंदर लोग उनको वो बहुत ऑनर करते हैं। मेजर ताहिर सादिक को, बहुत तगड़े आदमी है वहां पे, और वो ये सीट निकालेंगे, दोनों निकालेंगे सीटें। मुझे धांधली के बावजूद वो निकाल देंगे। अयाज अमीर की सीट जो है चकवाल में, वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सूरत हाल आपके सामने है, वो बिल्कुल यकतरफा है। झेलम में फवाद चौधरी वगैरह ने बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं, वो उधर तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी। देखिए ये जो बेल्ट है ना आपकी, जो इस्लामाबाद से लाहौर तक पहुंचती है, यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है। फिर कसूर के अंदर आप जाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा पीएमएलएन को वापस रिलीफ मिलता है। लाहौर में 3 सीटों के अलावा नून लीग के पास इस वक्त जो सर्वेस बता रहे हैं जीतने का, क्या मुकाबले का भी मार्जिन नहीं है, मुकाबले का भी मार्जिन नहीं है 3 सीटों के अलावा। 3 सीटों में मुकाबला है इनका। तो ये लाहौर में मियां साहब की कलाबाजियों ने यहां तक पहुंचा दिया नून लीग को। तो इन्होंने ये 6-7 सीटों से वजीर आजम बनना है। नहीं, वो तो उनको सीटें, तो उनको कोशिश तो वो कर रहे हैं कि उनको सीटें दिलवा दी जाएं। मियां साहब जो है वो काफी उन्होंने कोशिश की है कि उनको सीटें दिलवा दी जाएं। डिपेंड करता है कि कितना कम टर्नआउट वो करवा पाते हैं। टर्नआउट जितना कम होगा ना, उतना मियां साहब को फायदा। पार्टी रह गई इससे काम पार्टी, उस पर बात नहीं की। अलीम खान की एक स्टेटमेंट आई थी, मैं काम पार्टी इससे कम है पाकिस्तान, अलीम खान, जहांगीर तरीन। नहीं, एक मिनट, आपने पूरा पंजाब फिर लिया है, ये कहीं आपको नजर आए? कहीं नजर तो फिर क्या बात करें इन पे? वो इत्तेहाद हो गया। लाहौर में अपने बैनर देखे होंगे आप भी लाहौर वो मैंने खुद देखे यार, वैसे हद हो गई है, खुदा की कसम हद हो गई है। यानी नून लीग के ये हालात आ गए कि उन्होंने एक बिल्कुल नौमलूद पार्टी और उसमें अननोन किस्म के चेहरे और उनके साथ इत्तेहाद किया सिर्फ इसलिए कि शायद कोई सीट निकला है। वो सीट वो वहां से फिर भी नहीं निकलनी, सीट फिर भी नहीं निकलनी। आप देख लीजिएगा, ये वो शहर है जहां नवाज शरीफ खंबे को टिकट देता था, वो जीत जाता था। फिर मियां साहब ने कलाबाजियां लगाना शुरू की और आज वो शहर है जहां नवाज शरीफ के मुकाबले में खंबा आता है। सूरत हाल हो गई। अब धांधली करके ये जो मर्जी कर दे, लेकिन इलेक्शन हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है।